सभी को जय जय श्री राम और जय माता सरस्वती। तो आज विलोम शब्द में छठे दिन की क्लास है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में 10-10 नंबर का विलोम शब्द पूछता है, ठीक है। और फिर यदि आप उत्तर प्रदेश दरोगा दे रहे हो या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस दे रहे हो या फिर एमपी पीसीएस सेकेंड पेपर जो होता है सीसेट, उसमें भी ये शब्द पूछता है, ठीक है। तो लगभग सारे एग्जामों में हिंदी से प्रश्न पूछते हैं और उत्तर प्रदेश के तो सभी एग्जामों में हिंदी से प्रश्न पूछता है। और विलोम शब्द क्या है कि इससे भी प्रश्न पूछते रहता है। तो आप यदि विलोम शब्द का एक ही तरीका है कि शब्दकोश को ज्यादा से ज्यादा याद करें और शब्दकोश को याद करिएगा, तभी आप इन शब्दों को सही कर पाइएगा, ठीक है। बाकी इसका कोई मैथ टाइप का ट्रिक नहीं होता, आना ही कोई शॉर्टकट होता है। जितना ज्यादा से ज्यादा आपको प्रश्नों को देखिएगा उतना ही ज्यादा याद होगा। तो चलिए अभी तक हम लोगों ने 309 प्रश्नों का अभ्यास किया और उनके सभी प्रश्नों की व्याख्या भी देखी, ठीक है, 5 दिन के क्लास में। तो आज छठे दिन की जो क्लास है उसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि बाकी के प्रश्नों को देखेंगे। और आज छठे दिन में क्या है कि विलोम शब्द का पूरा शब्दावली समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग विलोम शब्द लिख लेंगे लगभग 500,000 शब्दों को, और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा आपका समीक्षा अधिकारी के उद्देश्य से, या फिर बिहार यूपी दरोगा दे रहे हैं तो यूपी दरोगा के उद्देश्य से, या कोई भी अन्य एग्जाम दे रहे हैं जहाँ विलोम पूछता है तो उन सभी के उद्देश्य से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्पेशली 20 नंबर का आता है आपके समीक्षा अधिकारी में, 10 प्रारंभिक परीक्षा और 10 नंबर मुख्य परीक्षा, ठीक है। तो सभी लोग तैयार हैं तो स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो आज का जो 310वां नंबर प्रश्न है वो है नैसर्गिक का विलोम होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला स्वर्गीय, दूसरा है कृत्रिम, तीसरा है प्राकृतिक और चौथा है संश्लेषित। भैया तो इसका उत्तर प्राकृतिक किसी को आ रहा हो? नहीं, नैसर्गिक का जो विलोम होगा वो कृत्रिम होगा, ठीक है। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है, कृत्रिम होता है। और इसका विलोम जो है अनैसर्गिक भी हो सकता है, ठीक है जी भैया जी। और जो नैसर्गिक है और जो तुमने प्राकृतिक बताया, ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। नैसर्गिक और प्राकृतिक क्या है कि जी। समानार्थी शब्द हैं, अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक। स्वर्गीय का जो विलोम होता है वो नरकीय होता है, जैसे स्वर्ग का नरक होता है वैसे स्वर्गीय का नरकीय होता है, ठीक है। अगला है अवरोह का विलोम होगा, ठीक है। ये पिछले प्रश्नों में भी मैंने पूछा है, अभी भी आया 311 नंबर प्रश्न है। ऊर्ध्वाधर या फिर क्षैतिज या फिर आरोह या फिर उच्च। हाँ बिल्कुल सही, आरोह होगा, ठीक है। अवरोह का जो विलोम होगा वो सही विलोम क्या होगा? अवरोह होगा, ठीक है। सॉरी, अवरोह का जो सही विलोम होगा वो आरोह होगा, ठीक है। ऊर्ध्वाधर का जो विलोम होता है वो क्या होता है? क्षैतिज होता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। और निम्न एक ऑप्शन था इसमें, तो सॉरी उच्च ऑप्शन था, तो उच्च जो होता है वो निम्न का विलोम होता है, ठीक है। हाँ, अगला है 312 नंबर प्रश्न कि तमस शब्द का विलोम होगा, ठीक है। तमस शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन है पहला प्रकाशमय, दूसरा है ज्योतिमय, तीसरा है अंधकारमय, चौथा है आनंदमय। प्रकाश में भैया। हाँ नहीं, तम मतलब क्या होता है? तम मतलब हाँ ज्योतिमय होगा, ठीक है। जी भैया अंधकार से रिलेटेड है ये, ठीक है। जी। और ये क्या होगा? इसका विलोम होगा ज्योतिमय, ठीक है। जी। और प्रकाशमय का जो विलोम होगा, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, प्रकाशमय का जो विलोम होगा वो क्या होगा? अंधकारमय होगा, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक। और आनंदमय जो है इसका मतलब क्या होता है? प्रसन्नता से रिलेटेड है आनंदमय, ठीक है। अगला है 313 नंबर प्रश्न कि अनिवार्य शब्द का विपरीत शब्द होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला निवारणीय, दूसरा है ऐच्छिक और तीसरा है अनावश्यक, चौथा है आवश्यक। अनावर्तक भैया। ऐच्छिक होगा भैया, अनिवार्य का। हाँ, अनिवार्य का ऐच्छिक होगा, ठीक है। अनिवार्य मतलब क्या होता है?
जरूरी। कंपलसरी करना है आपको। जरूरी, कंपलसरी। हाँ, कंपलसरी, ठीक है। जी। और ऐच्छिक मतलब विकल्प, विकल्पी है, ठीक है। मन ये का मेरा, है, हाँ, वैकल्पिक ये, नहीं। हाँ, हाँ, ठीक है। जैसे वैकल्पिक विषय हम लोग मुख्य परीक्षा के लिए लेते हैं, तो वही है, ठीक है। लेकिन समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में क्या है, ये अनिवार्य विषय है, ठीक है, कंपलसरी विषय है। आप ले या न ले, वो पेपर आपको देना होगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा में भी आपको जीएस पेपर देना है, आप वो सब्जेक्ट चूज करें या नहीं करें, लेकिन जो एक ऐच्छिक विषय होता है वो आपको आपके मन से देना है, चाहे आप इतिहास दे, चाहे भूगोल दे, चाहे संस्कृत दे, चाहे जो भी दे। अगला है 314 नंबर प्रश्न कि अगला है अधुनातन शब्द का विलोम होगा। ध्यान दीजिएगा, अधुनातन पुरातन, शब्द है, ठीक है। पुरातन, हाँ, पुरातन। इसका, हाँ, तो इसका ऑप्शन दे देते हैं। सनातन, दूसरा है पुरातन, तीसरा है अवनातन, तीसरा है अद्यतन। पुरातन भैया। हाँ, बिल्कुल सही। इसका जो विकल्प, इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, पुरातन होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये अगला प्रश्न है, ये अधुनातन का तो हो ही गया, पुरातन होगा, ठीक है। और औन्नत का विलोम क्या होता है? औन्नत जो शब्द है उसका विलोम उन्नत, उन्नत, उन्नत होगा, ठीक है। उन्नत। और इसमें एक ऑप्शन में दिया था अद्यतन, अद्यतन का विलोम क्या होगा? पुरातन, प्राचीनतम, ठीक है। अद्यतन वही मतलब पुरातन या अद्यतन, अद्यतन और ये क्या बोलते हैं, ये प्राचीनतम, इसका विलोम होगा, ठीक है। जी। अगला है प्रश्न कि अमावस्या शब्द का विलोम होगा, ठीक है। 315 नंबर। ऑप्शन है, पहला पूर्णिमा, दूसरा है प्रदोष, तीसरा है शुक्ल, चौथा है कृष्ण। अमावस्या, सॉरी पूर्णिमा। हाँ, पूर्णिमा होगा, ठीक है। नहीं, कृष्ण का जो विलोम होता है ना वो शुक्ल होता है। कृष्ण पक्ष कहते हैं, वो क्या बोलते हैं, जो चांदनी रात होती है। हाँ, शुक्ल पक्ष जो होता है वो चांदनी रात को कहते हैं, और कृष्ण पक्ष जो होता है वो अंधेरी रात को कहते हैं, ठीक है। कृष्ण भगवान का जन्म कृष्ण पक्ष में ही हुआ था, ठीक है। तो एक भजन भी नहीं है कि यशोमती मैया से पूछे नंदलाला, कृष्ण थी राधा क्यों गोरी, कृष्णा क्यों काला, इसे कहे ना। तो वो कृष्ण भगवान तो ये इसमें बोलती है कि तुम जो हो काली अंधियारी रात में आए हो, इसलिए तुम काले हो गए हो, कृष्ण भगवान को कहते हैं यशोमती मैया। तो इसलिए ये कृष्ण पक्ष कहा जाता है अंधेरी रात के चलते, और शुक्ल पक्ष जो है वो चांदनी रात को बोला जाता है, ठीक है। 15 दिन का ये पक्ष होता है। और अमावस्या का जो विलोम होता है वो पूर्णिमा होता है, ठीक है। पूर्णिमा से क्या होता है कि चांदनी रात की शुरुआत होती है, और अमावस्या से क्या होता है कि अंधेरी रात की शुरुआत, सॉरी, इसका अंत होता है, यही होता है ना। चलो जी। अगला है कि अंतरंग का विलोम होगा, ठीक है। बहिरंग, ऑप्शन है, पहला अभ्यंतर, दूसरा है तरंग, तीसरा है बहिरंग, चौथा है अनंतर। हाँ, अंतरंग का जो सही विलोम होगा वो क्या होगा, बहिरंग होगा, ठीक है। अगला है, देखो ये अंतरंग वाला ना पूछा हुआ है यूपीपीसीएस, यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट मेंस 1998 2003, और फिर ये अंतरंग पूछा है, और फिर एपी आरओ 2014 और 2006 एलडीए, और फिर एपी यूडीए, इसमें भी पूछा हुआ है। और ये सिर्फ शब्दों का ही सही किया है, ठीक है। अंतरंग का बहिरंग होगा, तो फिर अगला क्वेश्चन पूछा है बहिरंग का विलोम क्या होगा, 317 नंबर है, ठीक है। सर्वांग, दूसरा है अंतरंग, तीसरा है चतुरंग, चौथा है अभ्यंग। हाँ, बहिरंग का जो विलोम होगा वो अंतरंग अतरंग, अतरंग। अंतरंग होगा, ठीक है। अंतरंग, हाँ, अतरंग अतरंग, नहीं, अतरंग। अंतरंग। अतरंग और अंतरंग दोनों में अंतर है।
हिंदी का सिर्फ यही मतलब होता है, ठीक है। अगला है 318 नंबर प्रश्न कि छली का विलोम शब्द होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला बलि, दूसरा है निश्चल, तीसरा है निश्चल। झूठ, चौथा है निश्चल चालाक। भैया। हाँ निश्चल, ठीक है। हाँ, छली मतलब क्या होता है, किसी को धोखा देना, छलना। तो धोखा देने से तात्पर्य है छलना। और निश्चल मतलब जो किसी को छलता ना हो, ठीक है। धूर्त का जो विलोम होता है वो चालाक होता है, सॉरी, धूर्त और चालाक जो है वो एक ही जैसा है दोनों, मतलब अर्थ तो एक ही होता है दोनों का यदि देखो तो। अब बलि मतलब बलवान होता है, तो फिर यही है। अगला है भोगी शब्द का विलोम होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला अभागा, दूसरा है भाग्यवान, और तीसरा है योगी, चौथा है कष्टप्रद। भैया योगी। हाँ, कोई कहता है कि योगी है तो सामने वाला कहता है कि योगी योगी भोगी, तो ऐसे जी। भी चीजें, ठीक है। अगला है देखो, योगी वाला तुम्हारा पूछा है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2004 में, और फिर यही स्टाफ नर्स परीक्षा 2017 में भी पूछा हुआ है, ठीक है। कि योगी का विपरीत शब्द क्या होगा, दो बार पूछा हुआ है, ठीक। तो जैसा कि बता ही चुका हूँ कि इसका जो होगा भोगी होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि सीमित ही शब्द है और उन्हीं से बार बार क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछ रहा है, ठीक है। तो यदि इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि आप पिछले वर्ष के प्रश्न और उनकी व्याख्या देख लिए तो आपका बेड़ा पार हो सकता है, ठीक है, कुछ हद तक। अब बाकी अपना सेल्फ भी तो है, ठीक है, अपना पहले से भी तो पढ़े हैं, ठीक ना। जी भैया। तो फिर आगे जो है ऐश्वर्य का विलोम शब्द होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला ईश्वर, दूसरा है दैत्य, और तीसरा है देव, चौथा है सॉरी ऐश्वर्य। तो इसका किसका भैया? ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा? अनश्वर। ऐश्वर्य का अनैश्वर विलोम, भैया। हाँ, अनैश्वर। अनैश्वर्य, ठीक है। हाँ, और दैत्य का, दैत्य का दैत्य जो है देव। वो देव देव। देव देव। का विलोम है, ठीक है। हाँ, अगला है भौतिक शब्द का विलोम होगा। पिछले प्रश्न में भी मैंने इसका मैं करा अभौतिक। चुका हूँ। तो हाँ, तो भौतिक का जो होगा वो ऑप्शन सुन लो, ठीक है। सब में अप्रत्यय लगा के इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है अभौतिक, ठीक है, चूंकि तुमने सही बताया। लेकिन देखो ऑप्शन, पहला है धार्मिक, दूसरा है आध्यात्मिक, तीसरा है शारीरिक, चौथा है मानसिक। दैहिक। शारीरिक। नहीं, दैहिक शारीरिक कहाँ से हो जाना। भौतिक का जो विलोम होता है वो आध्यात्मिक होता है, ठीक है। जी। तुमने जो अभौतिक मंगाया बताया वो भी हो सकता है, जी ठीक भैया। है। धार्मिक का विलोम अधार्मिक होता है, और अधार्मिक। शारीरिक और मानसिक जो है, हाँ, शारीरिक और मानसिक जो है ये इससे रिलेटेड नहीं है, मतलब इस विलोम से रिलेटेड नहीं है। भौतिक शब्द का विलोम होगा, ठीक है। भौतिक शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन है पहला कि आध्यात्मिक, दूसरा है दार्शनिक, तीसरा है सांस्कृतिक, चौथा है राजनीतिक। आध्यात्मिक भैया। हाँ, भौतिक का जो होगा वो आध्यात्मिक होगा। जैसे कि शब्द को और क्वेश्चन कर रहे हो तो मालूम नहीं चल रहा होगा कि जो प्रश्न पूछा हुआ है उसी से रिलेट करके और कुछ थोड़ा सा अलग करके क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, ठीक ना। अगला है विश्लेषण का विलोम होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला विशेषण, दूसरा है विशेषण, और तीसरा है संश्लेषण, चौथा है संश्लेषण भैया। वर्णन। विश्लेषण का क्या होगा? संश्लेषण होगा, ठीक है। अगला है जागृति का विलोम होगा, ठीक है, ये मैं करा भी चुका हूँ। ऑप्शन है पहला संयम, दूसरा है सुसुप्ति, तीसरा है जागरण, सुसुप्ति भैया। चौथा है विश्राम। हाँ, जागृति सुसुप्ति। का सुसुप्ति होगा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही। अब विश्राम का जो होता है वो क्या होता है विलोम? सावधान विश्राम। जो पुलिस में होंगे उनको मालूम होगा। तो विश्राम का जो होता है वो सावधान होता है विलोम, ठीक है। आराम होता है। परेड नहीं कराते हैं, विश्राम, सावधान विश्राम बोलते हैं, तो वो दोनों विलोम ही होता है।
अगला है राग का विलोम होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला अनुराग, दूसरा है विराग, तीसरा है द्वेष, चौथा है ईर्ष्या। देश भैया। विराग। नहीं, राग का जो होगा वो द्वेष होगा यहाँ पे, ठीक है। जो विराग बता रहे हो वो अनुराग का होगा, ठीक है। अनुराग का है जी भैया। हाँ, अनुराग का विराग होगा, ठीक है, ठीक है। अनुराग का विलोम जो होगा वो विराग होगा। और अगला है करुण शब्द का विलोम होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला दयालु, दूसरा है स्नेह। निर्दय, तीसरा है दयावान, चौथा है निष्ठुर। हाँ, करुणा का, स्नेह का मैंने ऑप्शन बताया। करुण का क्या होगा? दयालु, निर्दय, निष्ठुर होगा दयावान, क्या? निष्ठुर। हाँ बिल्कुल निष्ठुर होगा भैया। निष्ठुर होगा। और निर्दय का विलोम जो होता है वो क्या होता है? सदय होता है, ठीक है। अगला है निष्काम का विलोम होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला सकाम, दूसरा है अकाम, तीसरा है दुष्काम, चौथा है निकाम। सकाम। तो निष्काम का जो विलोम होगा वो सकाम होगा, बिल्कुल सही। अगला है उत्तम का विलोम होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला अधम, दूसरा है सम्मत, तीसरा है सर्वोत्तम, चौथा है विस्मृत। अधम भैया, उत्तम का अधम होगा। हाँ, उत्तम का जो होगा वो अधम होगा, ठीक, बिल्कुल सही। अगला है महान शब्द का विलोम होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला तुच्छ, दूसरा है छोटा, तीसरा है काया, चौथा है क्षुद्र। भैया तुच्छ। ये एपीपीसीएस में 2020 एपी लोअर सबऑर्डिनेट 1998 दोनों में पूछा होगा। भैया महान का तुच्छ होगा। हाँ, महान का तुच्छ होगा। ये बीपीएस में भी पूछता है, लोअर बीपीएस में भी पूछता है विलोम, ठीक है। छोटा का जो विलोम होता है वो बड़ा होता है, कायर का जो विलोम होता है वो साहसी होता है, और क्षुद्र मतलब छोटा होता है, इसका जो विलोम होगा वो विराट होगा, ठीक है। ऑप्शन है 331 नंबर प्रश्न, दुखी का विलोम होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला सुखी। मग्न, दूसरा है प्रसन्नता, तीसरा है तरुण, और चौथा है सुखी। हाँ बिल्कुल सुखी। सही। सुखी का जो विलोम होगा वो सुखी होगा, ठीक है। ऑप्शन है सॉरी, रुग्ण का अर्थ होगा, रुग्ण शब्द का अर्थ होगा, ठीक है। ऑप्शन है रुग्ण भैया। सॉरी, हाँ, रुग्ण का अर्थ क्या होगा, मतलब विलोम क्या होगा? स्वस्थ। रोगी होगा, ठीक है। विवेकी शब्द का विलोम होगा, ठीक है। ऑप्शन है स्वविवेकी, अनविवेकी, अविवेकी या निर्विवेकी। अविवेकी भैया। अविवेकी। अविवेकी होगा, ठीक है। अगला है कर्मण्य का विलोम होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला कर्मठ, दूसरा है अकर्मठ, तीसरा है अकर्मण्य, और चौथा है अकर्म। अकर्मण्य। अकर्मण्य भैया। अकर्म्य, ठीक है। जी। शब्दों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अकर्मठ भी दिया हुआ है, अकर्म, अकर्मण्य अकर्म, भी होगा भैया। अकर्म, अकर्मण में भी, अकर्मण्य। तो ये भी दिया हुआ है, ठीक है। अकर्मण्य, ठीक है। अकर्मण्य यही होगा ना, अकर्मण्य, तो ये भी दिया हुआ है, अकर्मण्य ठीक। भैया। तो यही इसका, हाँ हाँ, तो यही सही होगा, जो भी हो समझ जाओ बस, ठीक है, ठीक है। कर्मठ का जो विलोम होता है वो अकर्मठ होता है, ठीक है। अगला है 334 नंबर प्रश्न, कि गणतंत्र शब्द का विलोम होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला परतंत्र, दूसरा है स्वतंत्र, ठीक है, और तीसरा है जनतंत्र, और चौथा है राजतंत्र। परतंत्र भैया। जनतंत्र। परतंत्र। गणतंत्र मतलब क्या होता है? लेनिन ने क्या कहा था? जनता के द्वारा शासन, यही कहा था ना। जी जी जी। जी। तो हाँ, तो इसका अर्थात उल्टा होगा, जनता जनता का, जहाँ जनता का शासन नहीं होगा वहाँ क्या होगा? राजा का शासन होगा। तो राजतंत्र होगा। जनतंत्र, गणतंत्र का क्या होगा? राजतंत्र होगा, ठीक है। राजतंत्र। हाँ। और परतंत्र का जो होगा वो स्वतंत्र होगा, ठीक है।
जी ठीक है। तो अगला प्रश्न है 336 नंबर, बिनत शब्द का विलोम होगा। ठीक है। ऑप्शन है नत, दूसरा है सम्रांत, तीसरा है नीरत, चौथा है उद्यत। किसका भैया? बिनत शब्द का विलोम, बिनत। विनत। तो बिनत शब्द का जो विलोम होगा वो उद्यत होगा। ठीक है। जी और नीरत का जो विलोम होता है, ऑप्शन में दिया था, वो होता है बीरत का विलोम। ठीक है। बीरत जी और बिनत दोनों दो चीजें हैं। ठीक है। बीरत का विलोम नीरत होता है और बिनत का जो विलोम होता है वो क्या होता है, उद्यत होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा का अंतर है। ठीक है, नी और वी का। ठीक है। तो बीरत जी बीरत का विलोम क्या होता है, बीरत का विलोम नीरत होता है। ठीक है। नीरत होता है, और बीनत का जो, हाँ, और बीनत का जो विलोम होता है वो क्या होता है, उद्धत होता है। उद्यत होता है। जी मंडन शब्द का विलोम होगा। ठीक है। देखो, यही थोड़ा थोड़ा अंतर के लिए पूछेगा। ठीक है, ज्यादा वो कठिन नहीं पूछता है। कठिन प्रश्न क्या होता है, जो हमें नहीं आता है वो कठिन हो गया, जो आ गया वो आसान हो गया। ठीक है, यही कठिन और हार्ड की परिभाषा है। सॉरी, कठिन और आसान का, आसान की जो परिभाषा यही है, जो हमें नहीं आता है वो कठिन हो गया, जो हमें आता है वो आसान हो गया। ठीक है। तो यही चीज है। आप इतने 5 दिन के, छठे दिन की क्लास चल रही है, तो पहले से तो कुछ अच्छा हो ही, बता ही रहे हो, जी भैया। चीजों का समझ में आ ही रहा है। ठीक है, तो ये आसान हो गया। अब अगला है 337 नंबर प्रश्न कि मंडन शब्द का विलोम होगा। ठीक है। ऑप्शन है पहला विखंडन, दूसरा है खंडन, तीसरा है बंधन, चौथा है संगम। खंडन। विखंडन भैया। मंडन का जो होगा वो खंडन होगा। ठीक है। जी और मोक्ष का जो होता है वो क्या होता है, बंधन होता है। अगला है बंधन। 338 नंबर प्रश्न कि उपकार शब्द का विलोम होगा। उपकार शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन है पहला विकार, दूसरा है अनुपकार, तीसरा है अपकार, चौथा है तिरस्कार। आपका अपकार भैया। अपकार भैया। और आपका उपकार शब्द का विलोम होगा अपकार। ठीक है। जी उपकार का अपकार होगा। और तिरस्कार का, तिरस्कार का तिरस्कार का सत्कार होगा भैया। प्यार। सत्कार भैया। सत्कार। तिरस्कार सत्कार होगा ना। सत्कार होगा। हम्म, हाँ हाँ। और विकार का प्रतिकार। सकार। अप्रत्यय लगा के इसको प्रतिकार। बना देंगे प्रतिकार। अविकार। आकार। विकार का अविकार अविकार। होगा, अविकार होगा। ठीक है। और अपकार का अन प्रत्यय लगा के इसको बनाएंगे, अपकार का अनुपकार, जी भैया। सॉरी, अपकार का अनुपकार नहीं होगा। अपकार और अनुपकार जो है ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। ठीक है। अपकार का विलोम जो होगा वो क्या होगा, अपकार का होगा अपकार उपकार। उपकार, उपकार होगा भैया। अपकार का उपकार होगा। ठीक है। जी और ये, और अनुपकार जो है और उपकार जो है ये दोनों एक ही समान अर्थ हैं, पर समानार्थी। ये समानार्थी हैं। ठीक है। अस्तित्व शब्द का विलोम होगा। ठीक है। ऑप्शन है पहला, सॉरी अस्तित्व नहीं है, आस्तिक है। ठीक है। आस्तिक शब्द का विलोम होगा। ठीक है। ऑप्शन है नास्तिक पहला होगा। सात्विक, दूसरा है आध्यात्मिक, तीसरा है नास्तिक, चौथा है धार्मिक। नास्तिक भैया होगा भैया। नास्तिक होगा। हाँ बिल्कुल सही। आस्तिक शब्द का जो विलोम होगा वो क्या होगा, नास्तिक होगा। ठीक है। कहते हैं ना कि फलना बहुत नास्तिक है, और कोई कहता है कि बहुत आस्तिक है, बिल्कुल देवता है। अगला है धवल का विलोम होगा। ठीक है। ऑप्शन है पहला कि, ऑप्शन है पहला स्वच्छ, दूसरा है श्वेत, तीसरा है मलिन, चौथा है निर्जन, श्वेत भैया निर्जल, भैया। मलिन। निर्जल। धवल का जो होगा वो मलिन होगा, ये मैं करा भी चुका हूँ। ठीक है। अच्छा और अगला है जंगम शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन है पहला स्थावर। अगम, दूसरा है
दूसरा है दुर्गम, तीसरा है स्थावर, चौथा है चंचल। स्थावर स्थावर भैया। भैया। हाँ स्थावर, बिल्कुल सही, स्थावर होगा। ठीक है। और चंचल का विलोम स्थिर या एकाग्र स्थिर। दोनों हो सकता है। देखो स्थावर वाला बहुत बार पूछा हुआ है। APRO प्री 2014, APPCS मेंस 2001, APPCS मेंस 2017, APPCS प्री 2015, APPCS मेंस 2009, APO मेंस 1982 और 2002। इतना बार ये पूछा हुआ वर्ग है। 1 में भी पूछा था भैया। हाँ, वर्ग 1 में भी पूछा था। तो वही सब चीजें हैं, एक ही शब्दकोश नया थोड़ा आविष्कार करेगा। ठीक है। अगला है दानव शब्द का विलोम होगा। ठीक है। मानव। ऑप्शन है पहला राक्षस, दूसरा है मानव, तीसरा है दैत्य, चौथा है सत्तो। हाँ, दानव शब्द मानव का जो भी। विलोम होगा वो मानव होगा। अगला है अधोगामी का विलोम होगा। ठीक है। ऑप्शन है ऊपरीगामी, तीसरा है उद्योगामी। ऊर्ध्वगामी, उद्धर्व हाँ उद्धर्वगामी, और तीसरा है निम्नगामी, चौथा है शीर्षगामी। हाँ, अधोगामी का जो होगा उद्धर्वगामी होगा। ठीक है। जी भैया। और अगला है 345 नंबर प्रश्न के आदान शब्द का विलोम होगा। ठीक है। अवदान पहला ऑप्शन, दूसरा अनुदान, तीसरा है प्रदान, चौथा है प्रावधान। प्रदान। अवदान कहते हैं ना भैया। कि आदान प्रदान, हाँ आदान हाँ। प्रदान कर लो। ठीक है। जी। देखो ये आदान शब्द जो है इसका विलोम पूछा है APO जो वो APO वो थाना 4-5 थाना जिनके अंदर रहते हैं, अधिकारी ग्रेड की होगा। APO मेंस 1996 में पूछा है और APO मेंस 1994 में पूछा हुआ है। ये 2 बार पूछा हुआ है आदान प्रदान। ठीक है। एक बार आदान का जी विलोम भैया। पूछा है, एक बार प्रदान का विलोम पूछा है। ठीक है। तो दोनों मालूम चली गई, आदान का प्रदान होगा, प्रदान का आदान होगा। अगला है अनुकूल का विलोम होगा। ऑप्शन प्रतिकूल। अनुकूल, दूसरा है प्रतिकूल, और तीसरा है मनोकूल, चौथा है अकूल। प्रतिकूल प्रतिकूल भैया। भैया। हाँ तो हाँ बिल्कुल सही, इसका प्रतिकूल होगा। ठीक है। अनंत जी। शब्द का विलोम होगा। नत, अंत, शांत, स्वतंत्र। अनंत मतलब क्या होता है? जिसका कभी अंत ना जिसका हो। कोई अंत ना हो। ठीक है। जैसे हमारे ये क्या बोलते हैं, आकाश, आकाश का अंत आकाश, तो नहीं है। सूरज। जैसे हाँ। क्या या शिवलिंग, संख्या हुआ 1 2 3 गिनती हुई। जी जी। ठीक है। तो इसका भी तारे। हाँ अंत नहीं है, ये अनंत है। इनफाइनाइट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है। तो इसका क्या होगा? अंत होगा। अनंत जिसका नहीं है उसका अंत कर दो तो इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है। और स्वतंत्र का जो होगा वो ऑप्शन में दिया था परतंत्र होगा। ठीक है। जी। और फिर अनंत का विलोम असीम भी होता है। ठीक है। जिसकी सीमा ना हो, सॉरी जिसकी नहीं तो सीमा ये हो। तो समानार्थी होगा ना भैया। ससीम जी। नहीं, ससीम बोल रहे हैं, असीम नहीं, सॉरी ससीम बोल रहा जी। हूँ मैं। ससीम जी मतलब भैया। सीमा हो जिसकी। ठीक है। अनंत जी। का विलोम ससीम भी हो सकता है, अनंत का विलोम अंत भी हो सकता है, अनंत का विलोम शांत भी हो सकता है। ठीक है। जी भैया। लेकिन वो मौन वाला शांत नहीं होता है, ये शांत लिखा है। ठीक है। जी जी। मौन वाला जो शांत है वो नहीं होता है। ठीक है। उसका मुखर होगा। हाँ, अगम शब्द का विलोम होगा। ठीक है। ऑप्शन है पहला दुर्गम, तीसरा है सुगम, चौथा है गमन, सॉरी तीसरा है गमन, चौथा है सगम। दुर्गम भैया। हाँ अगम। बिल्कुल गलत है आपका उत्तर। आगम का जो होगा वो अगम सुगम सुगम। होगा। ठीक है। सुगम सुगम। दुर्गम का जो होगा और वो आगम का विलोम है। ठीक है। अगला है उत्तीर्ण शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन है पहला अनुत्तीर्ण। तीक्ष्ण, दूसरा है विकीर्ण, तीसरा है अनुत्तीर्ण, चौथा है अवतीर्ण। उत्तीर्ण का जो होगा अनुत्तीर्ण होगा। ठीक। हाँ, अनुत्तीर्ण। 351 नंबर प्रश्न है उदय का विलोम होगा। ठीक है। पहला ऑप्शन है अस्त। अस्त, दूसरा है अनुदित,
चौथा है सर्वोदय, चौथा है अनिष्ट। अस्त भैया। अस्त भैया। हाँ, उदय का जो होगा वो अस्त होगा, ठीक है। अगला है अमृत शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन है अमी, तीसरा है दूसरा है अमीय, तीसरा है विष और चौथा है मृत। भैया विष, अमृत का मृत, विष होगा मृत भैया। भैया, मृत हाँ, होगा भैया। अमृत का विष होगा, ठीक है। जी विष विष होगा होगा, जी, विष। मृत कहाँ से होगा? हाँ, हाँ, विष 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 विष। होगा। और जीवित का मृत होगा। अमृत, हाँ अमृत का विष होगा, ठीक है। और अगला है कि ई लोक का विलोम होगा, ठीक है। किसका? ई लोक का विलोम होगा, ई लोक, ठीक है। ऑप्शन पहला दैत्य लोक, दूसरा है परलोक और तीसरा है स्वलोक और चौथा है देवलोक। परलोक भैया, इलोक, परलोक, देवलोक। परलोक ई होगा, लोक का त्रिलोक, क्या होगा? परलोक। परलोक होगा, हाँ परलोक होगा, ठीक है। जी भैया। और अगला है कठोर का विलोम होगा। ऑप्शन है पहला कठोर। करा, दूसरा है कोमल, तीसरा है वज्र, चौथा है गरम। कोमल। कोमल भैया। हाँ, कठोर का जो होगा वो क्या होगा? कोमल होगा विलोम, ठीक है। जी। और इसका मृद भी हो सकता है, ठीक है। मृत। जी अगला है भैया। न्यून शब्द का विलोम होगा। न्यून शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन है अधिक, दूसरा है नवीन, तीसरा है नवनीत और चौथा है नगर। अधिक भैया। अधिक होगा भैया। हाँ? न्यून का हाँ, अधिक न्यून का होगा। जो होगा, हाँ तो ये न्यून का जो होगा वो विलोम क्या होगा? तो न्यून का जो होगा वो अधिक होगा, ठीक है। अधिक होगा जी। हाँ, अगला है नवीन का प्राचीन होगा, ऑप्शन में दिया था इसमें, ठीक है। और ग्राम जी का जो भैया। होगा वो नगर होगा, ठीक है। जी भैया। अगला है प्रस्थान शब्द का विलोम होगा, ठीक है। ऑप्शन है जी पहला गमन, दूसरा है स्थान, तीसरा है आगमन, चौथा है प्रतिस्थापन। आगमन भैया। आगमन। हाँ, प्रस्थान का जो होगा वो आगमन होगा, ठीक है। जी। अगला है अस्पष्ट शब्द का विलोम होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला साधारण, दूसरा है किसका स्वच्छ, विलोम, किसका तीसरा विलोम है भैया? अस्पष्ट। अस्पष्ट अस्पष्ट भैया। शब्द का विलोम, इस हाँ अस्पष्ट होगा भैया। अस्पष्ट होगा, ठीक है। हाँ जी। अस्पष्ट, ठीक है। अस्पष्ट का विलोम अस्पष्ट होता है, ठीक है। जी। और उचित शब्द का विलोम ऑप्शन में दिया हुआ है। अनुचित। अनुचित। अनुचित भैया। हाँ, उचित का स्वच्छ भी हो सकता है। जी भैया। उचित का जो विलोम होगा वो अनुचित ही होगा, ठीक ना, स्वच्छ नहीं होगा, जी। ठीक है। ये अलग अर्थ प्रकट करता है। उचित का जो होगा अनुचित होगा और मलिन का जो होगा वो स्वच्छ या वो धवल स्वच्छ दोनों हो। हो सकता है, ठीक है। जी। हाँ, जी भैया। अगला है श्याम का विलोम होगा। ऑप्शन है पहला कृष्ण, दूसरा है काला, तीसरा है श्वेत और चौथा है राम। श्वेत श्वेत भैया। भैया। का श्वेत होगा। हाँ, श्वेत होगा, ठीक है। हाँ, श्याम का श्वेत होगा, ठीक है। और कृष्ण का विलोम शुक्ल कृष्ण का होगा। शुक्र ना होगा। शुक्ल होगा, कृष्ण ठीक का है। शुक्र। और काला का काला का काला का गोरा। सफेद। काला सफेद। का सफेद। काला का सफेद होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक 358 विलोम शब्दों को देखा, ठीक है। और कल हम लोग विलोम शब्द लिख लेंगे, ठीक है। तो जी भैया। लगभग 500,000 विलोम लिख लेंगे। तो उसके बाद ये विलोम शब्द आपके हर एग्जाम में क्या है, ये उपयोगी साबित होगा, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, ठीक है। क्योंकि बता ही रहा हूँ कि स्टाफ नर्स में, एपी पीसीएस में, एपी लोअर में, एपी दरोगा में, ये हर एग्जाम में ये पूछा हुआ है विलोम शब्द, ठीक है। तो चलो आज की क्लास ये समाप्त करते हैं, ठीक है। सभी को जय श्री राम और जय माता सरस्वती।